हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज मीडियन और क्वार्टर से संबंधित कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आप इनको ध्यान से समझें। ये क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्नलिखित समंकों से मध्यका एवं चतुर्थक ज्ञात कीजिए। कंटिन्यू सीरीज का क्वेश्चन है ये। वेजेस दी गई है और उस वेजेस को पाने वाले मजदूरों की संख्या दी गई है। तो लेस देन लिखा हुआ है, ये लेस देन वेजेस 35 रुपये से कम पाने वाले, 35 रुपये से कम मजदूरी पाने वाले मजदूर हैं 14। 35 रुपये से लेकर 37 रुपये के बीच में मजदूरी पाने वाले हैं 62 मजदूर। 38 से 40 रुपये के बीच में मजदूरी है, उन मजदूरों की संख्या है 99। 41 से 43 18, और ओवर 43 यानी कि 43 रुपये से ज़्यादा मजदूर पाने वाले हैं 7। तो इन सूचनाओं से हमें, या इस सीरीज से हमें मीडियन और क्वार्टर की गणना करनी है। तो ये मैंने इसका सोल्यूशन कर रखा है, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। तो सीरीज को मैंने ऐसे लिखा, वेजेस एक्स है हमारा, ये जो है वेजेस ये एक्स हैं, मूल्य हैं, और ये आवृत्तियाँ हैं। तो लेस देन 35, 35 से 37, 38 से 40, जैसा क्वेश्चन दिया है मैंने एज इट इज रख दिया और ये आवृत्तियाँ लिख दी। और मैंने इन आवृत्तियों का टोटल लगाया, ये है 200। और ये 35 है लेस देन 35, तो पहला ग्रुप होगा 33 से 35, दूसरा है 35 से 37, तीसरा है 38 से 40, यह है 41 से 43, लास्ट है 43 एंड ओवर। तो आप इसको देखोगे ना, ये ना तो समावेशी श्रेणी है और ना ही ये अपवर्जी श्रेणी है। हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, अपवर्जी श्रेणी होनी चाहिए। कंटिन्यू सीरीज किस फॉर्म में होनी चाहिए? अपवर्जी में, यानी कि प्रत्येक ग्रुप की L2 उससे अगले ग्रुप की L1 होनी चाहिए। प्रत्येक ग्रुप की L2 उससे अगले ग्रुप की क्या होनी चाहिए? L1 होनी चाहिए। जैसे ये यहाँ पे पहला ग्रुप बनेगा 33 से 35, तो ये L2 है और इस ग्रुप की L1 है। लेकिन यहाँ पे ये जो सेकंड ग्रुप है उसकी जो L2 है वो अगले ग्रुप की L1 नहीं है। ये देखिए दोनों में एक का अंतर है, यहाँ पे भी एक का अंतर है। तीसरे ग्रुप की जो L2 है वो उससे अगले ग्रुप की L1 नहीं है। लेकिन लास्ट ग्रुप में सही है, ये सेकंड लास्ट ग्रुप 43 है, यहाँ भी 43 है। तो पहली दो तो सेम है, पहली दूसरी और लास्ट वाली। लेकिन ये जो बीच के दो ग्रुप हैं इनकी L2 L1 नहीं है अगले ग्रुप की, यानी कि दूसरे ग्रुप की L2 उससे अगले ग्रुप की L1 होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। यहाँ भी यही है। यदि हम इनको सही करेंगे तो ये ऊपर वाली ख़राब हो जाएंगी। यदि हम इनको सही कर लेंगे, सही करने का क्या तरीका होता है आपको पता है कि इन दोनों में जितना डिफरेंस है, जैसे इन दोनों में एक का अंतर है, 37 और 38 में एक का अंतर है, उस अंतर का आधा करके L1 में घटा दीजिए, L2 में जोड़ दीजिए, तो ये सही सही हो जाएंगी। लेकिन यदि हम ऐसा करेंगे तो ये ऊपर वाली ख़राब हो जाएंगी। ये आप करके देख लें भले ही। तो हम क्या करेंगे, जब इनको सही करना संभव नहीं है तो ये ना तो ये अपवर्जी बन पाएगी ना ये समावेशी, ये ऐसी रहेगी। तो इसको बोलते हैं मिश्रित श्रेणी। तो हम इसी दी गई सूचनाओं से ही मीडियन और क्वार्टर की गणना करेंगे। लेकिन जो हमारा ग्रुप होगा ना, मीडियन ग्रुप, उसको हम सही कर लेंगे। अभी आपको मेरी बात समझ आएगी। सबसे पहले तो मीडियन ज्ञात करते हैं। तो मीडियन ज्ञात करने का सूत्र होता है n/2। पहले तो हम क्रम संख्या ज्ञात करेंगे। तो n होता है आवृत्तियों का जोड़, आवृत्तियों का जोड़ है 200। 200/2 किया मैंने 100वां पद, 100th आइटम। अब ये भी आंसर नहीं आया, ये तो क्रम संख्या आई है। इस क्रम संख्या को हम CF में देखेंगे। किस CF में आ रही है? इस CF में आ रही है। 76 से आगे से लेके 175 तक मूल्य इस CF में आ रहे हैं। तो ये जो 100 है ये इस CF में आ रहा है। और इसके सामने ग्रुप कौन सा है? 38 से 40, ये इस ग्रुप की CF है, 38 से 40 की। यानी कि ये जो क्रम संख्या हमने ज्ञात किया ना n/2 फार्मूले से, ये क्रम संख्या ये इस ग्रुप की CF में आ रही है, 38 से 40 की CF में आ रही है। तो यानी कि हमारा मीडियन ग्रुप क्या हुआ? 38 से 40। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इससे पीछे वाले ग्रुप की ये जो है 38 है, ये इसकी L2 नहीं है। ये दोनों सेम होनी चाहिए और ये भी सेम नहीं है। तो हम केवल इस ग्रुप को सही कर लेंगे, हम इस ग्रुप को सही कर लेंगे। इसको क्या मानेंगे हम? 37.5 से 40.5 मानेंगे, 37.5 से 40.5।
तो उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे L1 प्लस आई बटे एफ इंटू एम माइनस सी। तो L1 क्या है 37.5, आई क्या है इन दोनों में जो डिफरेंस है 3, बटे एफ क्या है इस ग्रुप की आवृत्ति क्या थी 99 थी, इंटू एम क्या होता है ये जो क्रम संख्या हमने इस फार्मूले से ज्ञात की है, और सी क्या होती है इस ग्रुप से पहले वाले ग्रुप की सी एफ 76। तो ये मैंने रख दी। अब 100 में से 76 घटाएंगे, उसको 3 से गुना किया और उसमें 99 का भाग दिया, तो ये आ गया 0.83 आ जाएगा इसको जब आप हल करोगे। तो 37.5 में 0.83 जोड़े तो ये मीडियन आ गया 38.23 आ गया, 38.23 आ गया। इसी फार्मूले के आधार पर मैंने Q1 और Q3 ज्ञात किए हैं। Q1 ज्ञात कर लेते हैं, चलिए आपके सामने। तो Q1 ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है n बटे 4 आइटम, तो 200 बटे 4 आइटम किया, 50वां पद ये क्रम संख्या आ गई। इस क्रम संख्या को हमने सी एफ में देखेंगे, तो ये इस ग्रुप की सी एफ में आ रही है, इस ग्रुप की सी एफ में। अब यहाँ पे ये L2 अगले ग्रुप की L1 नहीं है, तो इसको भी सही करना पड़ेगा अपने को। तो इस ग्रुप को क्या मानेंगे अपने, इन दोनों में कितने का अंतर है, एक का अंतर है, एक का आधा करके इसमें से घटा देंगे और इसमें जोड़ देंगे, तो ये ग्रुप ये बन जाएगा 34.5 से 37.5 बन जाएगा। बाकी आपको पता ही है, बाकी आपको पता ही है ये फार्मूला कैसे लगाना है। सेम यही प्रोसेस Q3 में किया है मैंने। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए। आप परीक्षा के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो अब आपके सामने सॉल्यूशन है, आप इसको खुद करके देखें। चलिए अब क्वेश्चन एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न सारणी से माध्यिका, भूइष्ठिक और चतुर्थक एवं मध्यवर्ती मिडल 50% ज्ञात कीजिए। तो ये क्या क्वेश्चन है जिसमें हमें मार्क्स दिए गए हैं, हमें मार्क्स दिए गए हैं, मोर वाली सीरीज है, यानी कि संचयी आवर्ती श्रेणी है ये। तो सबके साथ ये मार्क्स मोर शब्द लिखा हुआ है। 70% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी हैं 7, 60% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी हैं 18, 50% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी हैं 40, 40% से अधिक पाने वाले विद्यार्थी हैं 40, 30% से अधिक पाने वाले विद्यार्थी हैं 63 और 20% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी हैं 65। तो ये एक सीरीज है, संचयी आवर्ती श्रेणी है, सबके साथ मोर देन शब्द लिखा हुआ है। तो जब ये मोर देन लिखा होता है ना, तो ये सभी ग्रुप्स की L1 दी होती है, मोर देन, ओवर, अबाउ ये शब्द दिए हों तो उसका मतलब होता है हमें L1 दी गई है, सभी ग्रुप्स की L1 दी गई है। तो और सब में 10-10 का अंतर है, 70, 60, 50, 40 इन सब में। तो हम सबसे पहले इसमें मीडियन और क्वार्टर की गणना करने से पहले हम इसको सामान्य साधारण आवर्ती श्रेणी में बदलेंगे, साधारण आवर्ती श्रेणी में बदलेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको बदल दिया है और मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो ये सभी ग्रुप्स की L1 है ये। तो जैसे ये पहला ग्रुप है ये L1 दी गई है, तो L2 क्या होगी इसकी 20 से 30। दूसरा ग्रुप क्या बनेगा 30 से 40। लास्ट ग्रुप क्या बनेगा 70 से 80। ये सभी ग्रुप्स की L1 है, ये जितनी भी है ना सभी ग्रुप्स की L1 है। तो L2 मैंने ज्ञात कर ली। अब ये जो हमें दी गई है ना ये CF है, हमें इसको F में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से समझो आप। यहाँ पे बताया गया है कि इस लाइन का मतलब है 20% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी हैं 65, 20% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी हैं 65, 30% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं 63, 2 विद्यार्थी कम हो गए। 20% से अधिक पाने वाले तो हैं 65, 30% से अधिक पाने वाले हैं 63, यानी कि 2 विद्यार्थी कम हो गए। वो 2 विद्यार्थी कम क्यों होंगे, यानी कि उनके मार्क्स 20 से तो ज़्यादा हैं लेकिन 30 से कम है, यानी कि वो पहले ग्रुप में आ रहे हैं 20 से 30 में 2 विद्यार्थी। इसी तरह से यहाँ आ जाइए, 30% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी हैं 63, उनमें से 40% से अधिक पाने वाले विद्यार्थी हैं 40। तो यहाँ भी 23 विद्यार्थी कम हो गए। कम क्यों हो गए, क्योंकि उनके मार्क्स कितने हैं 30 से 40 के बीच में।
बीच में है उनके। इसी तरह से 50% से अधिक पाने वाले विद्यार्थी हैं 40, और 40% से अधिक पाने वाले भी 40, यानी कि 40 से 50 के बीच में पाने वाला कोई भी विद्यार्थी नहीं है, जीरो। 40 में से 40 गए, जीरो। इसी तरह से 40 में से 18 गए, 22। 18 में से 7 गए, 11। और 7 में से 0 गया, 7। तो ये सभी ग्रुपों की आवृत्ति आ गई। ऊपर से घटाते जाओ, इसमें से ये घटाओगे तो पहले ग्रुप की आवृत्ति आ जाएगी, इसमें से ये घटाओगे तो सेकंड ग्रुप की आवृत्ति आ जाएगी, इसमें से ये घटाओगे तो तीसरे ग्रुप की, इसमें से ये घटाओगे चौथे ग्रुप की, इसमें से ये घटाओगे पांचवें ग्रुप की, और इसमें से 0 घटाओगे तो छठे ग्रुप की आवृत्ति आ जाएगी। तो ये सभी ग्रुपों को मैंने अलग अलग भी कर दिया और सभी ग्रुपों की आवृत्तियां भी ज्ञात कर दी। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब हमें मीडियन और क्वार्टर्स ज्ञात करना है। अब हमें चाहे मीडियन ज्ञात करना हो चाहे क्वार्टर, एफ की क्या बनानी पड़ेगी, सी एफ। तो मैंने सी एफ बनाई है 2, 2 और 23 25, 25 और 0 25, 25 और 22 47, 47 और 11 58, 58 और 7 65, ये आ गई। उसके बाद मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, मीडियन और क्वार्टर्स कैलकुलेट कर लिए उसी फार्मूले से, उसी विधि से, उसी तरीके से जैसे अभी हमने पहले पीछे किए हैं कैलकुलेट। तो ये आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। और चलिए हम इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अपने आप करना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 है ये, 52 आपके बुक में। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स ऑफ ए फैक्ट्री। कैलकुलेट मीडियन क्वार्टाइल्स वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। ये कह रहा है भी आपको नीचे ना एक फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों की ये संख्या दी गई है, वितरण दिया गया है, और इन सूचनाओं से आप स्किल्ड वर्कर का पूछा, आप ध्यान से समझिए। कैलकुलेट मीडियन एंड क्वार्टाइल्स वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर। हम अभी समझते हैं क्या मतलब है इसका। तो हमें ये मजदूरी दी गई है और ये नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं, ये 2 कॉलम है। ये इसकी अनस्किल्ड लिखा हुआ है, ये शायद आपको दिखने में थोड़ा सा साफ नहीं है, ये अनस्किल्ड लिखा है मैंने, अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का मतलब होता है अकुशल, अनस्किल्ड का मतलब होता है अकुशल, और ये टोटल वर्कर है। यानी कि ये जो पहला ग्रुप है ना, 0 रुपये से लेके 10 रुपये के बीच में मजदूरी पाने वाले, 0 रुपये से लेके 10 रुपये के बीच में मजदूर पाने वाले टोटल वर्कर हैं 270, जिसमें से 190 अनस्किल्ड हैं, जिसमें से 190 अनस्किल्ड हैं। तो यानी कि 270 में से 190 घटाएंगे तो यानी कि 80 मजदूर स्किल्ड हैं, कुशल। ये टोटल में दोनों आ गए, टोटल वर्कर्स में दोनों आ गए, कुशल और अकुशल। तो टोटल में से यदि हम अकुशल अनस्किल्ड घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, स्किल्ड बच जाएगा। तो हमें जो मीडियन और क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है ना, वो केवल स्किल्ड का करना है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, स्किल्ड वर्कर्स का। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को यहाँ लिखा, ये वेजेस ग्रुप तो सेम ही लिख लिया। और आवृत्तियाँ कैसे ज्ञात की, टोटल वर्कर्स में से प्रत्येक ग्रुप की अनस्किल्ड घटा दिए। जैसे ये देखो आपके मैंने ये यहाँ कर रखा है, 270 में से 190 गए तो 80 आ गया, 100 में से 40 घटाया तो 60 आ गया, 150 में से 100 घटाया तो 50 आ गया, 120 में से 80 घटाया 40 आ गया, 80 में से 40 घटाया तो 40 आ गया, ऐसे करके। क्योंकि हमें प्रश्न में स्किल्ड वर्कर्स की, कुशल मजदूरों का मीडियन और क्वार्टर्स पूछा है, कुशल मजदूरों का, जबकि कुशल मजदूरों की संख्या में दी नहीं, हमें तो टोटल बता दिए और अनस्किल्ड बता दिए, टोटल और अनस्किल्ड बताए हैं। तो टोटल में से हमने अनस्किल्ड घटा दिए तो क्या शेष रह गया, स्किल्ड शेष रह गया, स्किल्ड। और ये एक नया क्वेश्चन बन गया, ये वाला शेष आपको स्वयं करना है। अब आपको करना क्या है, एफ की बनाओ सी एफ, और मीडियन कैलकुलेट कर लीजिए और क्वार्टर्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो बाकी प्रोसेस आपको सेम करना है, मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, बड़े अच्छा क्वेश्चन करेंगे आज हम एक और। ये मिसिंग फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन है, यानी कि हमें क्वेश्चन में ना उत्तर दिया होगा, मीडियन दिया होगा, और हमें एक आवृत्ति गायब कर दी जाएगी, जैसा कि आपके सामने है। ये कह रहा है निम्नांकित अपूर्ण वितरण की माध्यिका 28.83 है,
अज्ञात आवृत्ति की गणना कीजिए। यानी कि हमें क्वेश्चन दे दिया, ग्रुप दिए हुए हैं 1 से 10 जिसकी आवृत्ति 2 है, 11 से 20 जिसकी आवृत्ति 4 है, 21 से 30 यहाँ पता नहीं क्या आएगा आवृत्ति, ये हमें ज्ञात करनी है। 31 से 40 की आवृत्ति 3 है, 41 से 50 की आवृत्ति 3 है, 51 से 60 की आवृत्ति 2 है। मतलब ये क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख लिया, यहाँ पता नहीं कितना आएगा। और जब और इस क्वेश्चन को यदि हम यहाँ जो भी आएगा, मान लीजिए कुछ भी दिया हो मान लो, और अगर हम उसका मीडियन निकालें तो आंसर पता कितना आएगा मीडियन का, 28.83। यानी कि हमें क्वेश्चन में ना आंसर दे दिया, मीडियन दे दिया, और ये अज्ञात आवृत्ति ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी हम करेंगे, देखिए आपके सामने मैंने कैसे किया है, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रिक्वेंसी, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रिक्वेंसी। और ये जो क्वेश्चन दिया ना, ये इंक्लूसिव सीरीज है। देखिए किसी भी ग्रुप की L2 अगले ग्रुप की L1 नहीं है। जैसे पहला ग्रुप है, इसकी L2 10 है, यहाँ 11 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ 21 है, तो हम इसको एक्सक्लूसिव में लिख लेंगे। तो ये ग्रुप ऐसे बनेंगे 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5। ये मैंने आपको बताया हुआ है, सब में एक एक अंतर है ना, उस एक का आधा कर दो, 0.5 आया। सभी ग्रुपों की L1 में से घटा दो और L2 में जोड़ दो, सभी ग्रुपों की L1 में से घटा दो और L2 में जोड़ दो 0.5 को, तो ये बन जाएंगे ऐसे। अब ये देखो, आप किसी भी ग्रुप की L2 अगले ग्रुप की L1 बन गई। यानी कि प्रश्न में हमें ये इंक्लूसिव ग्रुप दिए हुए थे और हमने क्या बना दिए, एक्सक्लूसिव बना दिए। और ये आवृत्ति 2 है, ये 4 है, इसको हम x मान लेते हैं। x मान लो या a मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a मान लिया मैंने। और बाकी जो अब इनका टोटल किया, आवृत्तियों का टोटल क्या होता है, n होता है। तो n क्या आ गया, 2 4 6, 6 3 9 3 12, तो 14, 14 प्लस a हो गया, 14 प्लस a। सी एफ बना ली, 2 4 6, 6 प्लस a, 9 प्लस a, 12 प्लस a, 14 प्लस a, सी एफ भी बन गई। अब हमें मीडियन बताया हुआ है 28.83, यानी कि वो किस में आ रहा है, इस ग्रुप में आ रहा है, 28.83 इसमें आएगा ना। तो यानी कि हमारा मीडियन ग्रुप क्या था, मीडियन ग्रुप क्या था, 20.5 से 30.5। ठीक है। और मीडियन ये जो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, फार्मूला क्या होता है हमारा, m बराबर L1 प्लस आई बटे एफ m माइनस सी, या फिर n बटे 2 माइनस सी। तो ये उत्तर दिया हुआ है, ये उत्तर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। 28.83 को मैंने यहाँ रख दिया। L1 क्या है, 20.5। इस ग्रुप की वो क्या है, इस ग्रुप का इंटरवल क्या है, आई क्या होता है, इन दोनों का अंतर 10। इस ग्रुप की आवृत्ति क्या है, हमने इसको क्या मानना है, ए तो माना हमने, ए एज्यूम किया, प्लस n बटे 2 क्या है, n बटे क्या है 2 क्या है, 14 प्लस a बटे 2, यही तो है n का मान, इसका मान 14 प्लस a बटे 2। और c क्या है, जो हमारा मीडियन ग्रुप होता है उससे पहले वाले ग्रुप की सी एफ कितनी है, 6। अब इसको अपने हल कर लेते हैं। हल कैसे करते हैं, ये इसको इधर ले गया मैं, ये देखिए, और इसको मैंने ऐसे लिख लिया। तो इधर क्या रह गया, ये रह गया 10 से, और इसको मैंने ऐसे कर लिया 14 प्लस ए या -12 बटे 2, बात तो एक ही है ना, -12 बटे 2 -6 के बराबर ही हुआ। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब क्या किया मैंने, इसमें से ये घटाया तो 8.33। इधर क्या रह गया, 10 को इससे ऊपर से गुना कर दिया, तो क्या हो गया 10a प्लस 10 को 2 से गुना किया 20, a को 2 से गुना किया बटे में 2a आ गया। अब इसको तिरछा गुना कर देते हैं अपने, 8.33 को 2a से गुना कर दिया, ऊपर ये रह गया सेम टू सेम। अब ये 10 को इधर ले आया मैं, ये इधर 20 रह गया। अब इधर क्या रह गया, 6.66 बराबर 20, या a बराबर 20 बटे 6.66। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3। यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, ये जो मिसिंग आवृत्ति है वो कितनी आई, 3 आ गई। तो इसमें फार्मूला या प्रक्रिया वही अपनाई मैंने जो मीडियन ज्ञात करने की होती है। बस उस मीडियन दिया हुआ, आंसर दिया हुआ में तो थोड़ा ये मैथमेटिकल हो गया, थोड़ा ये क्या हो गया, मैथमेटिकल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, जिसमें हमें 2 अज्ञात आवृत्तियां ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन है, ग्रुप दिए हुए हैं 300 से 325 जिसकी आवृत्ति 5 है,
325 से 350 जिसकी आवृत्ति 17 है, 350 से 75 जिसकी आवृत्ति 8 है, 375 से 400 यहाँ पे अज्ञात है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। 400 से 425 जिसकी आवृत्ति 326 है, 425 से 450 की आवृत्ति अज्ञात है, ये हमें ज्ञात करनी है। 450 से 475 की 88, 475 से 500 की 9, और इन सभी आवृत्तियों का योग 1000 पे क्वेश्चन में दिया गया है। और ये क्वेश्चन नंबर 56 है, आप अपनी बुक में देख लें। और ये जो इस पूर्ण वितरण है, ये इसकी जो मध्यिका है वो हमें 413.11 दी हुई है, 413.11। तो हमें इन यहाँ पे क्या आएगा, कितनी आवृत्ति आएगी और यहाँ पे कितनी, ये हमें खुद ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने सामने कर कैलकुलेट की हुई है आपके, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रिक्वेंसी। हम इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो ये सारी लिख दी मैंने। इनका टोटल 1000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1000, ये n बराबर 1000 हमें दिया हुआ है, जिसमें से ये ज्ञात है, ये ज्ञात है, ये ज्ञात है, ये ज्ञात है, ये 8 का टोटल है। इन 8 का टोटल, ये सभी ग्रुप्स की जो फ्रिक्वेंसी का टोटल 1000 है, जिसमें से 6 हमें ज्ञात है और 2 अज्ञात है। तो हम अभी निकालेंगे। और क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है 413.11। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मीडियन ग्रुप है वो 400 से 425 है, क्योंकि मीडियन इसके बीच में है। तो जब हमने मीडियन कैलकुलेट किया था तो मीडियन ग्रुप क्या था, 400 से 425। तो अपने इसको, तो इसकी अपने x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो हमने CF कैलकुलेट की, 5 5 और 17 22, 22 और 80 102, 102 प्लस x, 102 और 326 428 प्लस x, 428 प्लस x प्लस y, 428 प्लस 88 516 प्लस x प्लस y, और 516 और 9 525 x प्लस y, ये CF होगी। तो प्रोसेस वही, प्रक्रिया वही है जो मीडियन की ज्ञात करने की थी हमारी। तो मीडियन जो कैसे होता है, मीडियन का फार्मूला यही होता है, L1 प्लस आई बटे एफ n/2 या m माइनस सी। तो ये उत्तर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 413.11, 413.11 बराबर मीडियन ग्रुप हमारा ये था 400 से 425। तो L1 400, इस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी कितनी है, सॉरी आई क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस, 400 और 425 का अंतर 25। एफ क्या है, इस ग्रुप की फ्रिक्वेंसी 326, और n/2, तो n हमें 1000 दिया हुआ है, 1000 को यदि हम दो से भाग दें तो 500 आ गया। माइनस सी क्या है, जो मीडियन ग्रुप था इससे पहले वाली CF, ये 102 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। इस 400 को मैं इधर ले आया, ये देखो, तो इधर ये बच गया 25/326, 326 को इससे तिरछा गुना कर दिया, ये देखो यहाँ पे। और इधर क्या रह गया ऊपर 25, 500 में से ये 102 घटाए तो 398 बच गए, माइनस का x। चलो इसको आगे हल करते हैं। अब क्या किया 413 में से 0.11 में से 400 घटाए, जो बच गया उसको 326 से गुना कर दिया, उसको 326 से गुना कर दिया। चलिए, और इस 25 को 398 से गुना कर दिया, 9950। इस 25 को x से भी गुना कर दिया तो 25x आ गए। तो अब इसको मैं इधर ले आया, 9950 को इधर ले आया, इधर रह गया माइनस के 25x। तो इधर बच गए माइनस के 5676.14, इधर माइनस का 25x, माइनस से माइनस कट गया और 5674 में 25 का भाग दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 227, x की वैल्यू आ गई 227, x की वैल्यू आ गई 227। तो उन जो 6 आवर्तियां हमें ज्ञात थी उन सबका टोटल था 525, प्लस x प्लस वाई था 1000 के बराबर। और 525 में से x की वैल्यू भी हम जोड़ देंगे तो खाली y की वैल्यू रहेगी, और 525 और 227 का टोटल होगा 752। 1000 में से 752 घटाएंगे तो y का मान कितना आ गया 248। तो इस प्रकार से हमने x और y का मान भी ज्ञात कर लिया। बहुत ही आसान है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, आप इसको खुद करके देखें एक बार। तिरछा गुना करना है, प्लस माइनस करना है, जब अपोजिट में जाता है कोई वैल्यू तो उसका जो साइन है वो उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, इनटू का भाग हो जाता है और भाग का इनटू हो जाता है।
तो ये हमने वो क्वेश्चन भी कर लिए मीडियन के, जब एक अज्ञात आवर्ती हो और जब दो अज्ञात आवर्ती हो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मोड की कैलकुलेशन या जो बाकी पार्टीशन वैल्यू है मोड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर वॉच करें।